मिलेगा 4 लाख वोट से। 4 लाख। हाँ, सबको दोनों तीनों को 50-50 हजार मिलेगा। लल्लू यादव को 4 लाख मिलेगा। इधर सुनिए ना, जब काउंटिंग होगा ना आप लिख करके जाइए। सुनिए 2,69,000 वोट से जीते यानी हारे थे सिद्दीकी साहब। इस मर्तबा आप रेशियो जो बोल रहा हूं मैं उसको गौर कीजिएगा। एमआईएम यहाँ जो है कम से कम 1 से 1.5 लाख वोट लाएगी। और इधर सुन लीजिए, इधर सुनिए, एमआईएम 1.5 से 2 लाख। ये मुसलमानों को जरूरी है कि आंख खोल करके वोट करें, ताकि विधानसभा में जो अपनी भागीदारी है, इन लोगों को मालूम है कि हमको वोट देना है। जितने 20% मुसलमान है उनको वोट देना है। आरजेडी को हमारा नेता नहीं चाहिए, हमको सिर्फ वोट देना है। इनसे बड़ा अंधभक्त हो ही नहीं सकता है। पहले ये बात हुआ करती थी, मुसलमानों में गर्मी रहा करती थी अल्पसंख्यक में, कि हमको वोट गिराना है किसके लिए, तस्लीमुद्दीन साहब के लिए गिराना है, फातिमी साहब के लिए गिराना है, सिद्दीकी साहब के लिए गिराना है, शहाबुद्दीन साहब के लिए गिराना है। 10 आदमी कम से कम उसके बराबरी के नेता हुआ करते थे। अभी आप बता दीजिए कि सबको सेंटिंग में डाल दिए, सबको सेंटिंग में डाल दिए तेजस्वी परिवार। और मुसलमानों का आंख बंद है, दिल दिमाग सारा चीज बंद हो चुका है। यानी उसको वो किसको नेता बनाया था, कितना परसेंटेज है? लालू यादव, शहाबुद्दीन साहब ने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया। आप जाकर के पता कीजिए, तस्लीमुद्दीन साहब की बदौलत जो है लालू यादव नेता बने। केंद्र में सरकार में रहे तस्लीमुद्दीन, केंद्र में सरकार में रहे। ये कोई तरीका नहीं हुआ कि 4 आदमी अपने खड़े हो गया, एक पार्टी का भाषण दे रहे, बस हो गया कहानी, डिबेट शुरू। चलिए तथ्य पर जाइए ना भाई, और विकास पर रोड दिखा रहे जो रहे, साला 15 साल लग गया रोड बनने में। ये रोड को 15 साल लग गया बनने में, कैसा विकास हुआ भाई? हर साल टेंडर बढ़ा रहे, रिकॉग्नाइज कर रहे, बढ़ा रहे, अब माल छाट रहे, मलाई खा रहे, और रोड दिखा रहे। अभी आप हमको करे भाई, साल पूरा नहीं हुआ, और थोड़ा बढ़ा के दीजिए, और थोड़ा बढ़ा के। इनका जो नेता 8वीं पास तेजस्वी यादव, ये पप्पू यादव से डरता है, ये कन्हैया कुमार से डरता है, समझा? ये जो है ना सर्टिफिकेट शो करने के लिए, प्रधानमंत्री को सर्टिफिकेट शो करने के लिए, इनके प्रधानमंत्री जो है, सर्टिफिकेट कहाँ है? दिखाइए सर्टिफिकेट। हमारा तो 8वीं पास है, गारंटी है इस बात का, लेकिन अगला का वो दिखाइए ना। जो सर्टिफिकेट है हमारे इंडिया गठबंधन, अभी एनडीए गठबंधन 4 रोज पहले एनडीए गठबंधन की दसौत में बैठक थी। एक लोग आए और आने के बाद बोले सांसद महोदय से कि सांसद महोदय, इस मर्तबा आपका कोऑपरेट मैं नहीं कर सकता हूँ। बोले वजह यह है कि हमको बुला करके धमकी दी गई है। आप ये बताइए कि अभी विधायक है, प्रेजेंट में अभी एमपी का इलेक्शन लड़ रहा है, और जो लोग खिलाफ में बोल रहे हैं तो उसको धमकी दिया जा रहा है। आप बात को गौर कर लें। आज अभी इस बात को ये देखा जाए कि जब अभी ये धमकी है विधायक रहते हुए, तो एमपी बनने के बाद उनकी धमकी क्या होगी, किसकी क्या इज्जत बचेगी, ये बताया जाए। और हमारे एनडीए गठबंधन के जो ये क्या नाम है, ये नेता है जो जिनको यहाँ टिकट दिया गया है, उनके बारे में दोनों को एक जगह कीजिए, और एक जगह करने के बाद आप पता ये कीजिए, आम आदमी से आप पूछ लीजिएगा कैसे, ये बताइए कि दोनों नेताओं में फर्क क्या है, क्वालिटी दोनों की क्या है। तो आपको लोग ये बोलेंगे कि वो वर्कर से विधायक बने, विधायक से एमपी बने, उनको ये लोग हत्यारा नहीं बोल सकता है, उनको क्रिमिनल नहीं बोल सकता है। जो सांसद है 1989 से लेकर के 2019 तक जो है संघ का प्रतिनिधित्व किए, और जितने भी देश के मुसलमान हैं उसको गाली दिए, सब कुछ किए। उसके बाद बीजेपी का टिकट लेके सांसद बने, और 5 साल में कुछ नहीं किए, खाली टोपी पहने भोज खाए, और कुछ नहीं किए। बहुत अच्छे नेता है। महागठबंधन भी जो है ना आरएसएस के ही भागे हुए लोगों को टिकट दे रही है, ये नहीं है कि छुपा हुआ किसी से। डरने का मौका दे रही है एक बार ना, डरने का क्या मौका देगी ना। महागठबंधन का कैंडिडेट यहाँ से ठीक है ना, यहाँ से जो है ना गोपाल जी ठाकुर ठीक है, बीजेपी का कैंडिडेट। यहाँ को तो लोग को नोटा दबाने पर मजबूर कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं कोई नए कैंडिडेट को चुनेगा ही लोग। यहाँ का कैंडिडेट ठीक है, इसलिए कि मोदी लहर में वो विधायक बना, छोटी मोटी दरभंगा ग्रामीण देख के जाइए, कितनी सड़कें बनी हुई है, कितना विकास हुआ हुआ, समझ आ जाएगा। आपका का था ना, आपका अभी भी सरकार था, अभी भी दरभंगा ग्रामीण से पता चल जाएगा आपको क्या हुआ। नहीं बनाया गया उस एरिया में, जदयू वाले जानबूझ के नहीं बनवाए, छवि खराब करने के लिए विधायक का नहीं बनाए। आज आप कहते हैं गुंडा, आपका पूरा पार्टी का आदमी गुंडा है। मेरी सरकार में बिहार में जो है मदरसा और संस्कृत बोर्ड को मान्यता मिली है मेरी सरकार में। इससे पहले मौलवियों की कोई अहमियत नहीं हुआ करती थी। 4,000, 5,000, 7,000, अभी 30,000, 35,000, 40,000, 45,000 तक सैलरी है। किसको मिली है?
एक टीचर वस्तानिया का जो है ये मदरसा है, एक गांव में अगर एक मदरसे में जो है अगर सरकारीकरण किया गया है उसको, तो कम से कम 6 आदमी मुसलमानों को जो है उर्दू सीट पे बहाली हुई है। और 6 आदमी का आप जोड़ लीजिए कि वो विकास हुआ है कि नहीं हुआ। किसका हुआ? किसी ब्राह्मण का हुआ है कि मुसलमानों का विकास हुआ है? आप आरजेडी का 5 काम आप गिना दीजिए 15 साल में, जो अल्पसंख्यक के लिए खास तौर से हो। हमेशा फ्लड जाता लालू यादव, सुनिए एक मिनट, लालू गए सुनिए ना, तो उनसे पूछा गया कि आप ये बताइए कि हमारे मदरसे को जो है सरकारी कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ सुरक्षा से सही सलामत हैं, यही काफी है। आप तो भाजपा ले रही है अपने अंडर में मदरसा को ना, मदरसा बोर्ड को। अरे भाई, भाजपा कौन बोल दिया कि भाजपा ले रही है? बिहार बोर्ड में कोई सरकार खत्म नीतीश कुमार की है, भाजपा ले रही है। कौन, क्यों अफवाह फैला रहे हैं आप लोग? बोर्ड को क्यों खत्म कर रहे हैं? आम आदमी, आप जो आम आदमी है वो तो कुछ से कुछ जो है बहक रहा है, आप भी अफवाह फैला रहे हैं। विकास को आप देख रहे हैं, 10 मिनट में पाली से आप पकड़ी पहुंचते हैं, 1 घंटे में आप दरभंगा पहुंचते हैं, 4 घंटा लगता था दरभंगा जाने में। आरजेडी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, सब इससे बड़ा दंगाई कौन होगा? केंद्र में जो है कांग्रेस की सरकार थी, और अब गुजरात में जो है दंगा हुआ मुसलमानों के साथ जो जाती हुई है, वो किसके हक में, किसके टाइम में हुआ? बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, कांग्रेस के टाइम में हुआ है। 100 कमी हम गिना देंगे। कभी भी सत्ता पक्ष वाला कभी भी दंगा नहीं कराता, विपक्ष दंगा करा के सत्ता में आती है कभी भी। जैसे कि उदाहरण में नरेंद्र मोदी गुजरात में दंगा कराने के बाद ही सत्ता में हुआ है, नहीं तो नरेंद्र मोदी का बात नाम कभी किसी ने सुना तक नहीं था, कभी किसी ने सुना। विकास तो ऐसा है कि अब हम लोगों को कोई बीमार पड़ेगा ना तो सीधा फ्लाइट पकड़ेंगे, अयोध्या जाएंगे, एक डुबकी लगाएंगे, सब ठीक। इतना विकास हुआ देश में बीजेपी के राज में। विकास नहीं, एकदम टनाटन विकास है। 10 मिनट लाइट कटती है तो लोग, अरे पैसा देते हैं भाई, हम अरे बेचैन पैसा देते हैं। लालू जी के 6 रुपया 10 पैसा यूनिट का पैसा देते हैं जोड़ के, उसमें भी हरामखोरी करता है, बेईमानी भी करता है। पैसा दे रहे तब सामान दे रहा है ना, फ्री में थोड़ी दे रहा है केजरीवाल की तरह। उसमें भी क्या, बिजली विभाग का जो गाना गा रहे हैं, अगर पोल पर से लाइट खराब हो तो वहाँ का कोई आदमी नहीं आता। 200 रुपया दीजिए, लाइट जुड़वाइए, मीटर लगवाइए तो 2500 दीजिए। बीजेपी है वो पहले का जो जैसा जनसंघ था, पहले का जो आरएसएस था, वही बीजेपी है, और अभी का जो जदयू है वो बीजेपी है, बात बराबर ही है। अरे